अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी हिना न्याजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। आप लोग देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज़ राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। बिल्कुल। और हिना, मैचेस की बात करें तो ओबियसली आज एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच एक्सपेक्ट किया जा रहा था, अफ़गानिस्तान और इंडिया का। बट मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि वो बड़ा इजीली भारत ने विक्ट्री अपने नाम कर ली। कंपटीशन अच्छा होगा, ओबियसली सुपर 8 की टीम्स हैं, बट कंपटीशन के अंदर कहीं ना कहीं कम्पिटिटिवनेस जब तक नहीं आएगी वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और जब हम बात कर रहे थे यूएसए की, बात कर रहे थे अफगानिस्तान की, बात कर रहे थे, तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि ये भी तगड़ा मुकाबला देंगी और वन साइडेड फेयर नहीं होना चाहिए। और लेट्स सी फर्दर मैचेस में क्या होता है, और आगे भी कुछ ऐसे ही इंटरेस्टेड मैचेस होंगे और सेमीफाइनल की जो है वो दौड़ चलती रहेगी। हमारे पैनलिस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अजहर भाई और ज़ाहर भाई ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी ठीक? हिना का बताते चलें, हिना की मदर बेहतर नहीं है, इस वजह से कल ये एब्सेंट थी अल्लाह उनको और सेहत दे। हमारी बहुत सारी दुआएं उनके लिए, अल्लाह ताला बिल्कुल, बहुत उनको सेहत कामला अता फरमाए जी। आमीन। बहुत सारी प्रेयर्स उनके लिए। आज अज़हर अली साहब, आप सुबह भी शो में इस पे बात कर रहे थे, जो कुछ जर्नलिस्ट हैं वो हमारे स्पोर्ट्समैन या हमारे क्रिकेटर्स पे कुछ एलिगेशंस लगा रहे हैं। और जब आप कोई ट्रॉफ़ी लेकर आते हैं, आप कोई अचीवमेंट अपने नाम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो आपके हक़ में चली जाती हैं, लोग आपके हक़ में बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे में हमारी अगर टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो अप टू द मार्क बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह की एलिगेशन सामने आ रही हैं, कोई भी कुछ भी बोल देता है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि जब हम देखते हैं, जब भी रिजल्ट्स हमारे अगेंस्ट आते हैं तब इस तरह की चीज़ें बाहर आती हैं। और एक और मसला ये है कि ठीक है, आप ये चीज़ अपने चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स या व्हाटएवर आप उस पर बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो देयर इज़ अ कोर्ट, आप उस कोर्ट में जाके ये चीज़ पेश कर दें या आईसीसी को ये चीज़ जाके पेश कर, किसी को दें। आप अपने चैनल पे बताना ज़रूरी है आपको, अगर आपके पास इतना एविडेंस है। दूसरा ये है कि अगर प्लेयर्स जिनके नाम लिए हैं, मेरे ख्याल में अगर मेरा किसी ने नाम लिया होता, मेरा ख्याल नहीं बल्कि मैंने 1 मिनट नहीं लगाना था तो डेफेमेशन का केस दायर कर देना था। बिकॉज ना सिर्फ वो किसी एक प्लेयर के ऊपर इल्ज़ाम है, बल्कि एक पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, इसमें काफ़ी सारे नाम लिए हैं उन्होंने। तो इट मीन्स कि पूरी पाकिस्तान क्रिकेट का नाम डैमेज हो रहा है इसके ऊपर। तो आई एम श्योर कि पीसीबी को भी इसके ऊपर फ़ौरन से एक्शन लेना चाहिए और प्लेयर्स जिनका नाम लिया उन्होंने, उनको भी फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। वरना ये आप 50 ओवर वर्ल्ड कप के बाद भी शुरू हो गया था ये, अब फिर शुरू हो गया है। मतलब 2-3 लोग डिफरेंट किस्म के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। भजन, एक तो सबसे पहले मेरी एडवाइस है, अगर आपके पास इतनी है और आपके पास कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत हैं, तो आपकी ये फिर आपका बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि फिर आप उसको जाके आगे पेश करें, क्योंकि ये पाकिस्तान का नाम है। अगर किसी ने भी पाकिस्तान के नाम के साथ खेला है या कोई इस तरह के काम किए हैं तो उनको तो फ़ौरन सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये है कि उसका एक प्लेटफॉर्म है, कोर्ट्स हैं, आईसीसी है, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप ये प्रूफ्स लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने चैनल्स पे ये बात कर रहे हैं तो आई थिंक ये भी आई थिंक मेरे ख्याल में तो सबसे ज़्यादा ये है कि आप अपने चैनल का व्यूअरशिप बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास वाकई प्रूफ हैं तो आप जो सही प्लेटफॉर्म है उधर लेके जाएँ। और जो प्लेयर्स जिनका नाम लिया है, मुझे तो लगता है उनको फ़ौरन से जो है ना पीसीबी के पास जाएं या जिस तरीके से भी इसको टेकअप करना है, लेकिन फ़ौरन करें, ये इसमें डिले नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ज़ाहर भाई, आपके ओपिनियन भी जानते हैं, वन स्पोर्ट नेशन हम रह गए हैं और जब उसके ऊपर भी बात होगी, एक पहले मॉरली सारे डाउन है, पूरी नेशन जिस तरह की क्राइसिस से गुजर रही है, ऐसी चीज़ें हमने देखा कि आपको बहुत एक नेशन बहुत गिराती हैं। और अगर खुदा अल्लाह करे, हम सब ये चाहते हैं कि इसमें कोई सदाकत ना हो, तो अगर कुछ है तो ये इस तरह बात कर देना। दुनिया में कोई एग्जांपल नहीं मिलती, किसी कंट्री में आप कोई बात कर नहीं सकते विदाउट एविडेंस, इवन न्यूज़पेपर में नहीं आ सकती। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक और अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगी। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो ये कि हमने क्विज़ का सिलसिला स्टार्ट किया अपने प्रोग्राम में। हम प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको एक क्विज़ दिखाएंगे, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा थोड़ी ही देर में, और हमारे नंबर्स भी आ रहे हैं जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सही जवाब बता सकते हैं, जिसमें आपने अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर बताना है। और वो हम प्रोग्राम के एंड पे अनाउंस करेंगे कि आज के इस क्विज़ का विनर कौन है। तो आज का जो सवाल है वो अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। सवाल बता दीजिए। जी, सवाल ऑब्वियसली है कि आप बताएंगे? जी मैं बताता हूं जी। जी आप बता। हु इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री? 4 नाम है आपके पास, ऑप्शन है शाहिद अफरीदी, सईद अजमल, शकीबुल हसन और उमर गुल।
और मेरा ख्याल है काफ़ी आसान है, लेकिन लेट्स सी कौन विनर होता है। मेरे जैसे भी लोग हैं जो मैसेज करने की कोशिश करेंगे। सारों ने गूगल करना शुरू कर देता। जी ज़ाहिर भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, ये सही बात है कि जब परफॉर्मेंस टीम की नहीं होती तब इस तरह की बातें होती हैं, स्पेकुलेशंस होती हैं। यही टीम थी, इवन नॉट पीछे, ज़्यादा पीछे ना जाए हम, इवन एक साल पीछे चले जाएं, एशिया कप से पहले बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही थी, एटलीस्ट वाइट बॉल की हद तक तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। फिर एक एशिया कप, यही टीम थी मोर और लेस जो 2022 का फाइनलिस्ट थे T20 वर्ल्ड कप के। उसके बाद से जब से एशिया कप हुआ लास्ट ईयर के, एक सक्सेसिव रन ऑफ सीरीज़ ऑफ अंडर परफॉर्मेंस हुई है। एशिया कप में हम फाइनल तक के लिए नहीं क्वालिफाई कर सके, इवन उसके बाद वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस बिलो पा रही, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ गई, उसमें वॉश आउट हुआ, हमारे साथ वाइट वॉश हुआ। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड को से हम सीरीज़ हारे। फिर अब जो रिसेंट सीरीज़ हुई है न्यूजीलैंड से, उसमें भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं हुई। फिर इवन जो आयरलैंड के साथ सीरीज़ हुई इंग्लैंड, तो एक सक्सेसिव रन ऑफ सीरीज़ हो रहा है। तो इस हवाले से अगर कोई चीज़ इस तरह की स्पेकुलेशन भी है तो जो फिर एक इट गिव्स एड टू स्पेकुलेशन, फिर इस तरह की चीज़ें लोग बात करते हैं। तो देन अगेन अगर कोई इस तरह की चीज़ें हैं तो आपके पास कोई इस हवाले से क्रेडिबल एविडेंस है तो मुतलका फोरम में रिव्यू करना चाहिए, मीडिया पे लेके उसको, ठीक है मीडिया पे डिस्क्लोज करें, हर एक का राइट है कि वो अपनी इस हवाले से ओपिनियन दे, लेकिन जो मुतलका फॉरम्स हैं, कोर्ट्स हैं, ICC है, उधर उनको पेश करो। उस हवाले से एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उस हवाले से इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो भी उसके रिजल्ट है विद क्रेडिबल एविडेंस, उसके ऊपर जो अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन है वो लेना होना चाहिए। एंटी करप्शन यूनिट है, PCB का एंटी करप्शन यूनिट है, फिर ICC का है। PCB के एंटी करप्शन यूनिट से आप रब्ता कर सकते हैं। तो जो भी सो कॉल्ड बंदा उनके पास आके ये बात बता रहा है, तो अगर आपको लगता है बड़े सीनियर साफ़ी हैं, जिन कई ऐसे हैं जो बड़े सीनियर हैं, और आई एम श्योर कि उनको इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि कोई भी बात करने से पहले दे शुड इंक्वायर दमसेल्फ कि यार ये इनफ एविडेंस है कि मैं ये बात कर सकूं। ये तो हो नहीं सकता कि आप इतने सीनियर हो जाएं और आप सिर्फ बातचीत कर रहा है कोई, और कोई आपको एक चीज़ बता रहा है, कोई भी बंदा आके ये चीज़ कहता है कि ऐसे ऐसे होता है, तो आप उसको सिर्फ बात सुनकर तो ये चीज़ नहीं कर सकते। और प्रेसिडेंट जब तक सेट नहीं करेंगे आप, एक आने वाली नस्ल के लिए भी, कौम के लिए भी, कि इस तरह अगर होता है तो हम उसका ये वे फॉरवर्ड है। तो आई थिंक जो हमारी लॉ फोर्स जितनी भी एजेंसीज हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो भी इंटरवीन कर सकती हैं इस पे, क्योंकि ये नेशनल स्पोर्ट है और इस पे आप इस तरह बात कर नहीं सकते। सबसे नाम सिर्फ ये नहीं कि जिन क्रिकेटर्स का वो नाम ले रहे हैं खराब, आपके पूरी क्रिकेट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आप मतलब इतने नाम आप ले लेते मीन के कोई रह नहीं जाता है। सही है। अच्छा, अभी की अपडेट ये है कि ब्रेकिंग न्यूज़ यही कि ओबियसली हमने देखा कि इंडिया ने बड़ा आसानी से मैच जीत लिया, 47 रन से विक्ट्री हासिल की। टॉस जीत के डिसीजन के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? आई थिंक इधर ही आई थिंक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का भी मैच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और जो 200 प्लस कर दिए थे, और फिर इंग्लैंड चेज़ नहीं कर पाया था। और ये कंडीशंस भी उसी तरह ही ऐसे लगा थोड़ा सा स्लो हो गया था सेकंड टाइम बड़ी हिटिंग के लिए, और स्पेशली जिस तरीके से इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग की, कटर्स यूज़ किए, बहुत ज़बरदस्त, स्पेशली बुमराह, तो बड़ा मुश्किल था इतना 180 के अराउंड रन चेज़ करना। तो आई थिंक राइट डिसीजन था कंडीशंस को देखते हुए। बारबाडोस में हमेशा यही होता है कि थोड़ा सा पिच टायर्ड आउट होना शुरू हो जाता है। पिच पे आप देखें कोई घास नहीं था, तो थोड़ा जितने भी स्पाइक्स के मार्क्स हैं, जो भी वेयर एंड टेयर है, वो बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती है। तो बहुत कोई जब आप इस पिच इस पूरे स्क्वायर पे जब आप जाते हैं ना, तो बहुत कोई जिसको कहते हैं ना वेल प्रिपेयर्ड स्क्वायर नहीं लगता, ये ऐसे लगता है कि बहुत जल्दी वेयर एंड टेयर शुरू हो जाएगी। आई थिंक राइट डिसीजन था, और आई थिंक पूरे तरीके से कैपिटलाइज किया उन्होंने फिर उस पर। बिल्कुल ठीक हो गया। जब हम विराट कोहली की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे हैं। लेकिन अभी अगर हम इस वर्ल्ड कप की बात करें, उससे पहले अगर सिलेक्शन की बात करें, तो तब भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्पेकुलेशंस थी, और फिर शुभमन गिल और उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक टाई था, और सुनने में आ रहा था कि शायद विराट कोहली जो हैं वो इस वर्ल्ड कप का हिस्सा ना हो। लेकिन ऐसा नहीं, ऑफ कोर्स उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देते रहे हैं। लेकिन अगर इस वर्ल्ड कप की बात करें तो हमें उनकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। और फिर स्पेसिफिकली अगर हम आज की भी बात करें, मैच की जो अभी हुआ उसमें भी कोई ख़ास रन नहीं बना सके। तो हमारी नेशन इतनी ज़्यादा जो है ना वो इमोशनल हो जाती है, बाबर आजम अगर परफॉर्म ना करें कि उधर क्या हाल होगा पड़ोसियों में। बात वही है ना कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है विराट कोहली का ICC इवेंट्स में, वो आउटस्टैंडिंग है। और दूसरी चीज़ ये है कि तमाम हिटर्स के बीच में उन्होंने बेसिकली एक एंकर का
रोल जो है वो विराट कोहली का बनता है, क्योंकि आप देख लें कि कंडीशंस हमने देखा है थ्रू आउट यूएसए भी, और इवन कई जगह आप कैरेबियन में भी देखेंगे कि लो स्कोरिंग या इतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा, तो उसमें विराट कोहली जैसे प्लेयर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो कि अभी तक वो परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन एक बड़ा नाम है, बड़ा परफॉर्मर है और बड़ी स्टेज पे परफॉर्म करता है, तो आई एम श्योर कि राइटली उसको पिक किया गया है। मेरे ख्याल में जिस तरह का टैलेंट इंडिया की बैटिंग में बाकी मौजूद है, जो कि ज़्यादातर बाउंड्री हिटिंग की एबिलिटी रखता है, और ऑल्दो विराट कोहली भी जब सेट होते हैं तो बाउंड्रीज लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ विराट कोहली की ये है कि गेम को चलाना जानते हैं, चेज़ भी स्पेशली चेज़ के मास्टर कहलाए जाते हैं, और फिट बहुत ज़्यादा है। रन जो अगर बाउंड्रीज नहीं मिल रही, वंस एंड टूज़ में वो बहुत ज़्यादा रन्स बना लेते हैं। तो आई एम श्योर कि विराट कोहली किसी न किसी स्टेज पे जाके वो परफॉर्म भी करेंगे और अपनी सिलेक्शन को सही साबित भी करेंगे। बिल्कुल सर भाई, अगर हम देखें तो रोहित शर्मा भी परफॉर्म नहीं कर रहा, और ओपनिंग के बाद जब भी इनके जो बाकी टीम है, अगर मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, पंट की बात करें, तो वो लंबे एक गैप के बाद आ रहा है। ऑब्वियसली उसने आईपीएल तो खेला, बट आईपीएल इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं है। और इसी तरह सूर्य कुमार यादव है, वो सिर्फ T20 फॉर्मेट खेलते हैं, तो बाकी जो लड़के हैं वो भी यंगस्टर हैं समहाउ। तो फिर भी आप समझते हैं कि ये ऐसी बैटिंग लाइनअप है कि जो दुनिया को या वर्ल्ड कप जीतने के लिए एलिजिबल हो सकती है? देखिए, मेरे ख्याल में तो इंडिया की सबसे इस टूर्नामेंट की सबसे ज़्यादा बैलेंस साइड है। उसकी वजह यह है कि उनके पास ऑलराउंडर्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं। ऐसे ऑलराउंडर्स हैं कि जो बैटिंग से भी बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं, बॉलिंग से भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं। हार्दिक पांड्या है, बहुत अच्छी बैटिंग भी करते हैं, हिटिंग भी अच्छी करते हैं, और इवन एक्सपीरियंस भी उनके पास है। या उसके बाद अक्षर पटेल है या रविंद्र जडेजा है। ये जब इनकी टीम में जो ऐसा एक इनका मिडिल ऑर्डर में जो है, लोअर मिडिल ऑर्डर में, ये इनको ना सिर्फ बैटिंग डेप्थ देते हैं, साथ ही बॉलिंग में भी ऑप्शन देते हैं। आप देखें कि उन्होंने अपना स्क्वाड इस तरह डिज़ाइन किया कि जो यूएसए की लेग थी उसमें वो 3 या 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते थे। आज उन्होंने जब वेस्ट इंडीज़ आए हैं तो सिराज को ड्रॉप करके उसको कुलदीप यादव को लेके आए, और प्रेजेंस ऑफ हार्दिक पांड्या जो कि ना सिर्फ एक लोअर मिडिल ऑर्डर में आके एक अच्छी कंट्रीब्यूशन करता है, हिटिंग भी करता है, इनिंग्स के हिसाब से लंबा भी खेल लेते हैं, वो ना सिर्फ बॉलिंग में भी उन्हें एक ऑप्शन देते हैं कि जब उनके पास एक तीसरा फास्ट बॉलर, जेन्युइन फास्ट बॉलर की ऑप्शन होती है। तो इस हवाले से उनका जो स्क्वाड है, कंसिडरिंग द जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ T20 क्रिकेट, बहुत ही बेहतरीन स्क्वाड है। और आपका जो पॉइंट है कि शायद उनके जो टॉप ऑर्डर है उन्होंने इतना अच्छा अभी तक परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हमें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि जो उनकी पहली लेग थी वो यूएसए में थी। यूएसए में जितने भी मैचेस हुए हैं, जिन ग्राउंड में वो खेले हैं, वो कोई बहुत ही आइडियल बैटिंग ग्राउंड्स नहीं थे और बड़े लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। लो स्कोरिंग मैचेस में उन्होंने उनके जिस तरह भी उनके बैटिंग का कंट्रीब्यूशन रहा है उनको मैच जिताने में। तो इस हवाले से अभी भी मैं समझता हूँ बड़ी बैलेंस साइड है, हर तरह की उनके पास ऑप्शन हैं, स्पिन की ऑप्शन हैं, फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, बैट्समैन भी। सूर्य कुमार यादव ने आज फिर बेहतरीन इनिंग्स खेली, जहाँ राशिद खान को खेला हर एक के लिए मुश्किल हो रहा था, उन्होंने उसको भी अच्छा खेला। और बाकी भी उन्होंने जो मिडिल ओवर्स में मेरे ख्याल में जो उनकी क्रूशल इनिंग्स थी, जिसकी वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग टोटल पुट अप कर सके बोर्ड पे, जो कि एक डिफिकल्ट पिच थी, इतना आसान ग्राउंड नहीं था, जो अफगानिस्तान के लिए चेस करना मुश्किल हुआ। बिल्कुल। अच्छा अदर भाई, अगर देखें तो अफगानिस्तान हमें लगता था यूएसए की तरह उससे बेहतर क्रिकेट खेलेगी, और अभी जिस तरह उन्होंने वेस्ट इंडीज़ ने उनकी पिटाई की, और अभी ये इस डिफीट के बाद ऑब्वियसली बहुत डाउन होंगे। ये भी एक कम्प्रीहेंसिव विक्ट्री हासिल की इंडिया ने। फजले की बात करें, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राशिद ऑब्वियसली दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर है, लेकिन एज ए टीम कहीं ना कहीं हमें बैटिंग में उनके प्रॉब्लम काफ़ी नज़र आ रहे हैं। जो कंट्रीब्यूशन है, गुरबाज चलता है तो टीम रन्स करती है, गुरबाज नहीं चलता तो ये टीम रन्स नहीं करती। आप क्या प्रॉब्लम समझते हैं इस टीम के? जी बिल्कुल, जो टॉप ऑर्डर है ना उनका, जिसमें इब्राहिम ज़रदान और गुरबाज जो हैं, ये दो प्लेयर ऐसे हैं, और साथ में अजमत जो उनके नए ऑलराउंडर आए हैं, ये थोड़े से टेक्निकली बेहतर प्लेयर्स हैं, जब ये स्पेशली टॉप ऑर्डर में ये दोनों ओपनर्स जो हैं अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो फिर इनकी बैटिंग थोड़ी फ्लो में आ जाती है। अगर ये जल्दी आउट हो जाएं तो फिर ज़रा बहुत कम देखा गया है कि फिर वो कम बैक कर सकें, और स्पेशली अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग लाइक इंडिया या क्वालिटी टीम लाइक इंडिया, और या कोई और भी, चाहे साउथ अफ्रीका या कोई भी बॉलिंग आएगी, इनको प्रॉब्लम होगी अगर इनके ओपनर्स नहीं चलेंगे। लेकिन जब भी इनके ओपनर्स चलते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग टीम को भी टफ टाइम देते हैं। और आज अगर देखें तो मेरा जहाँ तक ख्याल है पर्सनली कि इनके लिए 180 टू मच टू क्रॉस था, अगर स्पेशली अगर इनको ओपनर नहीं चलते। और आई थिंक राशिद की आपने बात की, राशिद खान ने आज भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, और यू नो टॉप क्लास स्पिनर है उनके। लेकिन आई फील के कहीं ना कहीं अभी भी अफगानिस्तान ऑन देयर डे वो बहुत डेंजरस है, किसी हो सकता है पाकिस्तान से बेहतर है एटलीस्ट।
मैं अभी कोहली के बड़ी देर से वो कोहली की बात चल रही थी ना, तो मैंने कोहली का जवाब दिया ना, तो बड़े आराम से मान गई। मैंने कहा ये बाबर के बारे में मैं ये जवाब देता है, कोई पाकिस्तानी प्लेयर के बारे में बात है, काउंटर क्वेश्चन जरूर आना था। तो अभी देख किसे लेके गई ना पाकिस्तान। देखिए मैं देखें और बात है कि देखिए सुपर 8 इस टूर्नामेंट में तो आपसे बेहतर ही है। एग्जैक्ट। और 50 ओवर वर्ल्ड कप जो खेला उसमें भी वो आपसे बेहतर है। ये मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ। अब आप खुश हैं? ये जेन्युइन बात है, आपको खुश करने के लिए नहीं थी। देखिए उनकी एक नई टीम होने की हैसियत से अगर हम देखें तो उन्होंने बहुत ओवर द टाइम काफी इम्प्रूव किया है। और हमारा जो क्रिकेट में एक नाम है, जो हमने अपना इतना टाइम लगा के वो अचीव किया है सारा कुछ, वो मुझे लगता है डूबता जा रहा है। और फिर बहुत सारे सोशल मीडिया पे जब हम मीम्स देखते हैं, ट्रोलिंग हो रही होती है, तो वो लोग अब ये भी कह रहे हैं कि कहीं हॉकी जैसा हाल ना हो जाए इसका भी। तो एक डर ये भी है कि दिस इज द ओनली स्पोर्ट। अब हम बात करें एंटरटेनमेंट की, तो हमारे पास तो क्रिकेट के अलावा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स रहे हैं, जो क्रिकेट के हालात चल रहे हैं, अगर हमने सही डायरेक्शन में डिसीजंस ना लिए तो हो जाएगा। लेकिन हमारी थोड़ी जो बचत हो जाती है ना, कि कोई ना कोई हमारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स 2-3 आ जाते हैं जो आपको कोई ना कोई टूर्नामेंट जिता देते हैं, या मतलब कभी कम्बिनेशन अच्छा बन जाता है। और फॉलोअरशिप इतनी ज़्यादा कि लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, जिसकी वजह से हम बच रहे हैं। अगर हम इस सिस्टम के साथ अगर हम किसी भी ऐसी कंट्री में क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना जहाँ पे लोग क्रिकेट कम खेलते हैं, तो फिर तो हमारा सर्वाइवल था ही नहीं। ये हम सर्वाइवल इतना क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्लेयर निकल आता है। लेकिन अदर भाई ये इस टाइम हम ना बॉटम को हिट कर रहे हैं। और दूसरी चीज देखा जाए, ऑब्वियसली मेरा काफी बिल्कुल सही बात है कि वी आर गोइंग दैट वे। और दूसरा चीज ये है कि वही बात है कि कहीं ना कहीं आपको टैलेंट पोटेंशियल नजर आ जाता है, क्योंकि इतने लोग रोजाना बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कोई ना कोई आपको क्वालिटी फिर भी मिल जाती है। वो यहाँ तक कैसे पहुंचेगा ये इंटरनेशनल लेवल पे, वो टैलेंट जो बाबर आजम कैसे पहुंचा है? तो इट टेक्स टाइम ऑफ, ठीक है, फिर शहंशाह कैसे पहुंचा है? लेकिन मसला पता क्या है? लेकिन मसला सबसे बड़ा जो अभी जो मुझे खतरा नजर आ रहा है, सबसे डेंजरस चीज ये है कि जब आपकी विक्ट्रीज खत्म होती है ना, तो अवाम का आपसे जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। अभी जो राइट नाउ अगर आप 99% लोगों से 100% से बात करेंगे, 95% कहेंगे हमने अब क्रिकेट नहीं देखनी। ये बड़ा ही अलार्मिंग है। ये पहले कभी नहीं इस तरह सुना। पहले 50-50 होता था। बहुत दफा सुना हुआ है, ये बहुत दफा सुना है। लेकिन अगेन क्रिकेट को दोबारा उनको वापस कौन खींचेगा? हमारी परफॉर्मेंस ही खींचेगी। ये तो बात आपकी 100% ठीक है, लेकिन ये बातें हम बहुत दफा सुन चुके हैं कि यार आज के बाद क्रिकेट नहीं देखनी, लेकिन अगले मैच में फिर से देख रहे होते हैं। लेकिन ये प्यार है क्रिकेट के साथ भी और पाकिस्तान के लोगों के साथ भी। लेकिन अगेन फिर वही बात है कि जो सारे इवेंट्स इस टाइम पे हो रहे हैं ना, वो बहुत डिस्करेजिंग है। जिस तरह इल्ज़ामात की बौछार हो जाती है, फिर उस पर कोई एक्शन भी नहीं होता। फिर लोग जो है ना, ये सारी चीज़ें सुन के फिर कहते हैं यार ये शायद ये बात सच कर रहा है। तो अगर जब तक, अब मैं इसलिए इस बात पे कह रहा हूँ कि जो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपने चैनल्स के ऊपर, सहाफ़ी लगा रहे हैं, कोई भी लगा रहा है, उस पर फ़ौरन एक्शन ज़रूरी इसलिए है कि हमने वो जो फ़ैन हमें क्रिकेट खेलते हुए देखता है, उसको ये श्योर होना चाहिए कि ये पूरी ऑनेस्टी से क्रिकेट खेलते हैं। अगर उसको कहीं भी शक पड़ता है ना, तो जितने लोग कह रहे हैं ना कि क्रिकेट नहीं देखती, इसमें ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे। क्योंकि बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता है किसी पे भी ये दिखाना कि यार ये सही तरीके से ऑनेस्टी से नहीं खेलते। अच्छा, वो ज़का अशरफ साहब ने भी ड्यूरिंग वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा पलंदा खोला। उस टाइम के वो चेयरमैन थे और उन्होंने कहा कि जी एक लॉबिंग हो रही है और ये साया ग्रुप और पता नहीं आपके सामने बड़ा कुछ आया। अच्छा, वो उस वजह से इंजी भाई ने रिटायरमेंट भी ले ली। अच्छा, दोनों तरफ से कुछ नहीं हुआ। हमने बल्कि इंजी भाई से भी बात की, तो हमने कहा आप उनको लेके जाएं कोर्ट में, वो भी नहीं लेके गए और बोर्ड ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। बोर्ड ने कहा 1 वीक का टाइम है जी, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सबके सामने रखेंगे। ना उधर से कुछ हुआ, ना इस साइड से कुछ हुआ, और अवाम दरमियान में इतना वो करके, मतलब वर्ल्ड कप में अभी टीम खेल रही है, अभी उस टाइम पे बाहर भी नहीं हुए थे, बिल्कुल। और आपने ये चीज़ खोल दी और उसके बाद ये भी नहीं किया कि उसको अभी तक उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई बाहर। जी, ऐसे ही है। तो आई डोंट नो कि अगर वो इतना बड़ा इशू था तो आपने वर्ल्ड कप के दौरान छेड़ा। एक तो वो आप 6-7-8 दिन वेट भी कर सकते थे और वर्ल्ड कप के फिनिश होने का, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें करते, उसके बाद करने के बाद फिर उसका आउटकम भी कोई नहीं है। तो इतना बड़ा पलंदा खोला दुनिया में। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में हमारा बुरा नाम गया कि इंजमाम भाई का बहुत बड़ा नाम है, वर्ल्ड कप हो रहा है, हाँ जी, बहुत बड़ा नाम है। तो अगर उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, तो एक तो वर्ल्ड कप के बाद ये सारी चीज़ें खोल लेते, फिर इतने लोग इस तरफ ध्यान ना करते। और अगर खोला था तो फिर उसको सारी चीज़ें बताएं ना कि यार क्या था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अभी हम लेंगे एक ब्रेक।
हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग शो टाइम विद रमीज राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। फजल हक फारूकी की अगर बात करें तो इस वर्ल्ड कप में वो हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं। आज भी उन्होंने 3 विकेट्स दी और ओवरऑल अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 15 विकेट्स ले चुके हैं। नहीं, बेहतरीन। आई थिंक स्पेशली नए आए बॉल हुए हैं वैसे अफगानिस्तान के कुछ प्लेयर्स हैं। नहीं, फजल हक फारूकी आई थिंक बड़े इम्प्रूव्ड बॉलर नजर आए इस टूर्नामेंट में। नॉर्मली हमने देखा था कि नए बॉल से वो अच्छी बॉल करते थे, लेकिन डेथ बॉलिंग में मार भी पड़ जाती थी और थोड़ा सा पैनिक कर जाते थे। लेकिन वही थे, यंगस्टर थे, अपने एक्सपीरियंस से मेरा ख्याल काफ़ी सीखा। 2 मैच तो आई थिंक पाकिस्तान के अगेंस्ट वो जीते हुए थे, दोनों मैच आखिरी ओवर में इनको रन्स पड़ गए थे। लेकिन ये है कि नया बॉल एक तो स्विंग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाइन एंड लेंथ कंट्रोल के साथ बॉलिंग कर रहे हैं और विकेट्स ऑब्वियसली ऑन टॉप ऑफ इट उनको मिल रही हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जब ये डेथ बॉलिंग करने भी आते हैं तो तब भी ये अब उस तरीके से पैनिक नहीं करते और अपने प्लान्स को अच्छे ही एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। और एंड के ओवर्स में भी इन्होंने विकेटें हासिल की हैं और रन्स भी आप देख लें इकोनॉमिकल जा रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। सो येस, कंडीशंस भी उनको फेवर की हैं और अच्छी और हल्की टीम है, दोनों के अगेंस्ट इनकी परफॉर्मेंस है। ये नहीं कह सकते आप कि भाई कई दफ़ा आपको हल्की टीमों के अगेंस्ट विकेट्स मिल जाती हैं और आप अगेंस्ट गुड साइड इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेटर साइड, इवन इंडिया अगेंस्ट आज फिर 3 विकेटें ली। फिर एक और टीम याद नहीं आ रही, एक और बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशन के अगेंस्ट इन्होंने 4 विकेटें ली थी। तो आई थिंक ये उनका बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट जा रहा है और उम्मीद करते हैं, अफगानिस्तान के फैंस भी उम्मीद करते हैं कि इसको ये और आगे अच्छा करें। और एक स्पेशली गेम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया को किस तरह अगर बीट कर सकते हैं, अगर उन्होंने नया बॉल अच्छा कर लिया तो स्पिनर्स इनको ऑस्ट्रेलिया को पकड़ सकते हैं इन कंडीशंस में। उनसे भी करते हैं। और इनके साथ हज़ार भाई ये भी बताइए, जो हम बुमराह की बात करना चाहेंगे, एक ऐसी शानदार स्पेल, हमेशा हर मैच में डिसाइसिव जो स्पेल उन्हीं का होता है और गेम चेंजर किस्म का बॉलर, और दुनिया का इस टाइम में नंबर 1 बॉलर कहा जाए तो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा। और ऐसी स्पिन विकेट के ऊपर भी जो लाइन और लेंथ और जो ट्रैजेक्टरी यूज़ करते हैं, ये आउटस्टैंडिंग है। कैसे देखते हैं? बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। और लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी एज अ बॉलिंग यूनिट इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और ना सिर्फ बुमराह का तो है ही है इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन बाकी भी जो बॉलर्स थे, जिसमें मिडल ओवर्स में कुलदीप यादव थे या जडेजा थे या अक्षर पटेल थे, उन्होंने बड़ा अच्छा उनको, लेकिन इनका 4 ओवर में 7 रन 3 विकेटें, कमाल, वो तो कमाल परफॉर्मेंस थी डेफिनेटली, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन एज अ बॉलिंग यूनिट इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी इनकी बड़ी क्रूशल परफॉर्मेंस थी। पाकिस्तान की भी जो इन्होंने क्रूशल डिसाइसिव ओवर लिए जिस वजह से टर्निंग पॉइंट था, तो बुमराह का नो डाउट। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया एज अ बॉलिंग यूनिट, कंप्लीट बॉलिंग यूनिट है। जो बाकी उनके बॉलर्स हैं वो भी बुमराह को सपोर्ट करते हैं। आप अकेले अगर अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, जिस तरह फजल हक फारूकी ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बाकी जो आगे, या राशिद खान ने भी की, लेकिन जो बाकी बॉलर्स थे वो उस तरह का सपोर्ट नहीं कर सके। लेकिन बुमराह को जो बाकी इंडिया की बॉलिंग लाइनअप थी उन्होंने भी सपोर्ट किया। बाकी कुलदीप यादव है या जडेजा है, अक्षर पटेल है या सिराज है, उनका एक ऐसा डेडली बॉलिंग कॉम्बिनेशन है जिसमें फास्ट की ऑप्शन भी उनके पास है, स्पिन की ऑप्शन भी है, और उनकी जो गेम अवेयरनेस है कि वो पिच को बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं, कंडीशंस को बहुत जल्दी असेस कर लेते हैं और उस हिसाब से अपनी बॉलिंग स्ट्रेटजी को भी ऑल्टर करते हैं। बिल्कुल। और मेरा अगला इन्होंने कह दिया अजहर भाई कि मैं टीम को कोच करूंगा। मैंने आकिब जावेद को भी किया है कोच। करीब है। हाँ, ये तो मैं कहता हूँ कि ब्रेक पे पैर रखे। अभी तो मैं यहाँ आया हूँ। I was actually looking forward to अभी आए हैं, अभी ज़ल्ज़ला आएंगे, फिर कुछ होएगा। हिना जी, आपको गुज़श्ता से पेवस्ता से शजर रहे बहार रख से ईद मुबारक हो। थैंक यू। मैं आपको पता है 3 दिन यहाँ क्यों नहीं आया? हमारी ईद अच्छी गुजारी, मीटिंग चल रही थी। शौकीन न बने, मैं आपके चक्कर में नहीं हुआ यहाँ से। मैं खबर देता हूँ कि मीटिंग चल रही थी। नहीं सर, मैंने बच्चा पूरा खा लिया था साबुत, और पूरे 3 दिन मैं बदोबदी बच्चे की आवाज में करता रहा। आपको पता है कितने डायरिया के केसेस जो है ना वो हॉस्पिटल में इनको नहीं हो सकता है ना, इनको कैसे डायरिया हो सकता है? नहीं, मुझे डायरिया हुआ लेकिन अंदर ही मार गया। आप ईद पे कुर्बानी से कैसे बचे हैं? उनकी तो सुने बात वो कह रहे हैं। आप ये बताएंगे ईद पे कुर्बानी से आप बचे कैसे हैं? मैं जी रसद उड़ा के भाग गया था। अच्छा, वैसे मेरी बात सुने, आपने कुर्बानी किस चीज की थी? कुर्बानी में फिलहाल अपनी ही दे रहा हूँ। और ये अल्टरकेशन आजकल हो रही है प्लेयर्स के साथ। एक मैंने वाकया देखा यूएस में। कैसे बातचीत जो है वो पीसीबी से कैसी जा रही है? ये और भाभी के हार पहन के आ गए हैं आप। ये जी चोरी के मैं 100 दफा बता चुका हूँ।
पीसीबी क्योंकि से भाभी से मैं मांगे थे, उन्होंने तो जो है बेड़ा गर्क कर दिया मेरा। पीसीबी से कैसी बातचीत चल रही है आपकी? पीसीबी से जो बात चल रही है, पीसीबी से एक तो मैं तंग हूँ, ओफो इतनी ऑफर्स 1000 दफा ऑफर कर दी, और उनका एक ही है मुतालबा कि क्या? चार साहब आपने पीसीबी के 1.5 लाख किलोमीटर के दायरे में नजर नहीं आना। वो जी ये कह रहे हैं। अच्छा वैसे मैं altercation- ये समझता हूँ अगर ये पाकिस्तान के कोच लग जाए ना, ठीक है, टीम की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे जाए कोई मसला नहीं, व्यूज बहुत अच्छे मिलेंगे पाकिस्तान। जी जी व्यूज तो अब भी आ रहे हैं माशाल्लाह। मैं वो अल्टरकेशन की बात कर रहा था। अच्छा मेरा भी फैंस के साथ ना अल्टरकेशन हो जाती है, लेकिन वो भी अल्टरेशन कर देते क्या हैं। होती है ये अल्ट्राकेशन? मुझे नहीं समझ आया, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन। ये अब आप पढ़ी लिखी आप खुद इसका एलिगेशन यू मीन? एलिगेशन नहीं, जैसे बदतमीजी होती है ना वो उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा मैं एक चीज से बड़ा खुश हूँ, इरफान साहब, बाजवा साहब, अपना अजहर साहब, इतना प्यार लोगों का, इतना प्यार मिल रहा है, इतने तोहफे आए हैं। मैं यकीन जानू मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पा रहा। वैसे क्या तोहफा मिलता ज्यादा? ये सड़ी हुई सिरियाँ, अपना पूरे जो मज होती है उसका जो अलैशें, वो एक ने तो जो है वो अंतड़ियाँ ओजरी भी मुझे जो है पहुंचाई है। बोलो साफ खुद कर लेना। और पिपरा दिया किसी ने कि नहीं? नहीं उसकी रीजन ये है, ये खुश हो रहे थे। पिपरा दिया किसी ने? हाँ जी फेफड़ा दिया जी मैंने। ये खुश हो रहे थे, उन्हें लाइटें पड़ी है। जी जी फेफड़ा मुझे पता है। क्या होता है फिपरा? फेफड़ा वो होता है कि जो अगर हम में ना हो तो हम सब मर जाए। ओह इंटेलिजेंट, आपके पास इसका दिमाग कोई भी नाम भी है है। कि नहीं? नहीं तो ये ऐसा ये बताए फेफड़ा और फिफड़े में क्या फर्क है? ये अदर भाई ने थोड़ा डिफरेंट बताया अच्छा था। जो 2 तहाइफ आए ना, वो सब देने के बाद एक ने बोला कि सर इससे ज्यादा हम आपको नहीं दे सकते, आपका नहीं बनता। वो क्या था? तोहफे बस दे दिए जो थे। तो ये है। अच्छा दूसरा ये कि एक ब्रेक थ्रू यहाँ पे हो गया है, हाँ जी और ये खबर मैं शेयर ना करूं ऐसा हो नहीं सकता। जी। AR रहमान से जी मेरी 4 दिन पहले मुलाकात थी, 1.5 घंटे तवील वो हम बातें करते रहे, और ज्यादा वो बोले और एक ही बात कहे जा रहे थे क्या? कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तो फिर आपने क्या बताया फिर कि आप क्या क्या मैंने चाहते हैं? मैंने एक राग लगाया, तारे सड़गी सारी, पूरा स्टूडियो उनका आगो आग हो वो गया। राग अगर इधर लगा नहीं बल्कि नहीं, मत इधर लगाएगा, नहीं, हमारा बता दो। नया बना हुआ नहीं, स्टूडियो मैं है। राग अब बाजा साहब आपके लिए खास मैंने राग तैयार, बल्कि बाजा साहब आप रहने दें, आपके लिए मैंने जी, तैयार किया लगाए है। लगाए। लगा 1 मिनट में कुर्सियां जोड़ रहा बदो बदी बदो बदी बदो बदी बदो बदी कदो कदी मतलब स्पार्क होना शुरू हो गई है हमारी। अल्लाह रहम करे, मुंह से अच्छी बात निकालते हैं। देखिए खूबसूरत होने का ये मतलब नहीं कि कुछ भी बोलते जाएं, और इतनी भी खूबसूरत आप नहीं। मैं अगर प्लास्टिक सर्जरी करा लूं आपको तो 400 किलोमीटर पीछे छोड़ दूं। सही बात है, सही बात है, सही बात है। सब ये आप भी इसी का आप ना लेवल पहले अपने आपके बाल ब्लॉन्ड कैसे होते हैं? मैंने तो ट्राई किए, सड़ गए थे क्या? ये नेचुरली मेरे ऐसे में बहुत अच्छे सैलून में जाने की आपको अच्छा जरूरत मैंने वैसे आयरन करने की कोशिश की, आग लग गई थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड आए। ये आपके वाले से भी हमारी यही राय है, बालों के वाले से नहीं। यार मैं अल्लाह माफी दे, ऐसा जो गुड्डा होता है ना छोटा, उसका एक सेल जो है वो गुमा हुआ होता है, वो चलता ही नहीं। अच्छा मेरी बात सुने, इस बात पे ऐसे नहीं आई आपको? आप इन्हें हमेशा गुड्डा ही कहते हैं, मैंने नोटिस किया। आपका प्यार है इनसे क्योंकि भी। क्यूट है। और तुम और आप जो है फेरी टेल हैं। ओह हाँ जी, अब और वो इसकी- फेरी जिसकी टेल ही नहीं है जी। तो आप प्यारी टेल है, मैं इसी चीज प्यारी के हूँ। साथ ना इतनी खूबसूरत बात आपने कह दी, ब्रेक बनती है। ब्रेक अभी एक बिल्कुल छोटा सा- लें। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके मजीद डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन शो टाइम विद रमीज राजा। जैसे हमने शुरू में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हु इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20 वर्ल्ड कप। विनर का नाम हमारी स्क्रीन पे है, सुहेल अहमद साहब ने राइट आंसर दिया जी। राइट आंसर इज शकीबुल हसन। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी अचीवमेंट भी होती है किसी प्लेयर के लिए, एक वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में हाईएस्ट विकेट टेकर होना। कुछ कहना चाहिए अजहर जी भाई? बिल्कुल। आई थिंक एक टाइम पे उमर गुल थे शायद, हाँ। और उनको ओवरटेक किया उन्होंने, क्योंकि शाकिब अल हसन आई थिंक पहला T20 वर्ल्ड कप से अभी तक जितने T20 वर्ल्ड अरे कप हाँ। सारे खेले हैं। आई थिंक जिसने भी जो आंसर सोहेल साहब ने जो आंसर किया बड़ा राइटली अपना माइंड यूज करके किया है। ऑल्दो उन्होंने या फिर गूगल करके गूगल का भी इन्होंने इस्तेमाल किया माइंड होगा। यूज किया, गूगल का करके हाँ। यूज किया। लेकिन ही यूज्ड कॉमन सेंस व्हिच इज नॉट अच्छा वेरी ये कॉमन। एक बात अक्सर कल भी हमने थोड़ी सी जिक्र किया था, बांग्लादेश का कल मैच भी है ऑस्ट्रेलिया के साथ।
बांग्लादेश ने भी, हम 99 से इनकी टीम को देख रहे हैं, कोई चेंज नहीं आया। कुछ एक पीक होता है, जैसे अभी हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, इम्प्रूव हुई है, वो एक सर्टन लेवल पे क्रिकेट खेलते रहे और उसी में ही रहे, उससे कभी आगे नहीं बढ़े। नहीं, उन्होंने पीक करना स्टार्ट किया था आई थिंक 2015 वर्ल्ड कप के आसपास, जितनी उन्होंने क्रिकेट खेली थी। आई थिंक फ्रॉम 2011 से लेकर 15 तक उनका बड़ा ज़बरदस्त, बल्कि उसके बाद भी 1-2 साल उन्होंने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। स्पेशली वो अपने ग्राउंड में तो अभी भी बहुत टफ है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बहुत बड़ी गलती की कि वो उस पर खुश बहुत गुआच गया है ना। क्या तुमने मेरे वहीद को देखा? तुम्हारी नजर पहले दिन से मेरे वहीद पर थे। मैंने प्रॉमिस उन्हें नहीं देखा। आज इतनी खामोश क्यों हो? कहीं अपने बैग में मेरे वहीद को तो नहीं रख लिया? आपका वहीद है या बिल्ली का बच्चा है कि जो बैग में आ जाएगा? बिल्ली का बच्चा भी उससे बड़ा होता है। अजहर जी जी, शमशेर, ओ शमशेर, क्या नाम है उसका? इजहार है ये। खुद भी भूल गया है देखो। मैं सोच रहा था सही वाला बताओ कि गलत वाला बताओ। सिप्तैन, मेरा वहीद कहाँ है? कुमाइला, नादरा, मेरा वहीद कहाँ है? खुदारा मेरे वहीद। ये रमीज को तो नहीं ढूंढ रहे, वहीद कहीं जा हाँ ये उन्हीं को कहती। शुक्र करो कि आज रमीज नहीं है, अगर होता तो हम अपनी नजरों से ऐसी लाइनें कराते कि वो स्क्रीन से आंधे मुंह बाहर गिर जाते। बात करो। वैसे क्या ही बात करते हो, इतने बड़े शो में बैठ के तुम लोग बड़ी बड़ी कहानियां फूंकते हो। आज तुम लोगों को एक ऐसी कहानी वो सुना। पढ़े लिखे वो हैं, क्या? पढ़े लिखे वो हैं, उनसे पूछो। नहीं, ये पढ़े लिखों की कहानी नहीं, एक जेनेरिक कहानी है। एक दफा का जिक्र है कि एक कीड़ा था। एक कीड़ा था, वो वहीद को उठा के ले गया। नहीं, वो कीड़ा एक दफा उसे एक गुड़ का टुकड़ा नजर आया। वो उस गुड़ के टुकड़े के पीछे जाने ही वाला था कि उसे एक कीड़ी नजर आई। उसने उस गुड़ के टुकड़े को दफा कराया और कीड़ी के पीछे चला गया। और उस दिन से ये मिसाल मशहूर हो गई कि गुड़ नालो इश्क मीठा। Okay, so this is the moral of the story. Yes, thank Is God. that all? तुम्हें Is that समझ all? हाँ? Is that all? Yes, no. क्या तुम लोग आजकल But इंग्लिश? else is, but is less. नहीं, वो मीरा है। अच्छा। ये शब्बो है। मत कंफ्यूज करो दो कैरेक्टर्स को। खुदारा मत कंफ्यूज करो। Okay. क्या आजकल तुम लोग फिरंगियों की अंग्रेजी बोल के अपने बड़े बड़े शो चलाते हो? नहीं, क्या तुम लोगों को पता है कि जो तुम लोग स्क्रीन शॉट्स अपने दोस्तों को भेजते हो उसकी पक्की और खालिस उर्दू क्या है? क्या? अक्से करतूत स्या। या आपके करतूतों के अक्स होते हैं जो आप लोग लेके अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अक्सर करतूत से आगुद। आपके दौर में वैसे क्या होता था, आप क्या करते थे? हमारे दौर में तो खत पकड़े जाते थे। और जब खत पकड़े जाते थे तो हाथ काट दिए जाते थे। तो आपके अभी तक ठीक कैसे है? बातें हुए ना? बात कर रही हो, हमें आवाज सुनाई दे रही है पर शक्ल दिखाई नहीं दे रही। ये ऐसा करती थी, किसी और से लिखवाती थी ताकि इनके हाथ न कटे। ऐसे मुझे लगा आप कह रहे हैं पढ़ी लिखी नहीं थी। हम पढ़े आज नहीं लिखे नहीं थे। बोलते। हम पढ़े लिखे ही तो नहीं थे। वाकई हम में? दिल रखते थे नादरा, हम दिल रखते थे। दिल से ऊपर की पढ़ाई कोई नहीं होती। हमें आज तक समझ नहीं आता कि ऊपर क्या था जो आज तक इन अदाकाराओं को नजर नहीं आया। इरफान जैसे लड़के जब जिंदगी से बोर हो जाते हैं, मत हंसो, मेरी बात को कंप्लीट होने दो। जब अपनी जिंदगी से खुदारा मत हंसिए, हमें बात करने दीजिए। हम नहीं हंस रहे। इनका आधा निकल जाता है। इरफान जैसे लड़के जब बोर होते हैं तो कहते हैं सोच रहा हूँ टेंट करवा के एक नई जिंदगी की शुरुआत। वो भी मैंने इनसे सीखा था। चमक छल्लो कहाँ गायब थी तुम 2 दिन से? मैं थोड़ी बिजी थी, बस कुछ पर्सनल मैटर्स की वजह से। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पर्सनल मैटर हमारे भी हैं आज से, क्योंकि हमारे वहीद तो हमें छोड़ के जा चुके हैं।
बड़ा अक्लमंद निकला आप वैसे भी लगते वहीद। काफी उदास हैं वहीद की वजह से। नहीं, हम उदास नहीं, बस हमें एक सवाल का जवाब चाहिए क्या? कि चलें, प्यार इजहार में साहब। इजहार साहब, इजहार आज मेरे साहब, से नहीं। इजहार साहब आपको हमारे सवालों का जवाब देना होगा, वरना आप इस शो से उठ के जा सकते हैं। इजहार देखिए हमारे साहब, गेस्ट को आप कैसे कह सकती हैं? आपके चले। गेस्ट हैं, अब हमारे गेस्ट नहीं रहे। अच्छा चले अभी ब्रेक, अभी हम बल्कि इजाजत चाहते हैं आपसे ना, कल पूछते हैं इस सवालों का जवाब। चले, अभी आपसे ठीक इजाजत है। चाहेंगे जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।